हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहित ठाकुर और आज हम इस वीडियो में 365 डेज मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं जो 2020 में रिलीज हुई थी। अब बिना टाइम वेस्ट किए मूवी को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग एक बीच पर होती है जहां दो गैंगस्टर की एक मीटिंग चल रही होती है। एक क्राइम फैमिली होती है और एक ब्लैक मार्केट डीलर होता है। गैंगस्टर दो लड़कियों को किडनैप कर लेते हैं और अब वो इन दोनों लड़कियों को कंट्री से बाहर ले जाना चाहते हैं और इसके लिए वो मूवी के मेन कैरेक्टर मोसिमो के फादर के पास आते हैं क्योंकि वो माफिया गैंग का बॉस है और उसके लिए ये सब करना बहुत ईजी था। लेकिन उनको ये ठीक नहीं लगता क्योंकि ये उनके रूल्स के अगेंस्ट था। तभी मीटिंग के दौरान मोसिमो को एक लड़की नजर आती है जिसका नाम लौरा था। मोसिमो के फादर उसके पास आते हैं और कहते हैं कि वो लोग अच्छे नहीं हैं लेकिन हमारे फ्यूचर में आगे हमारे काम जरूर आ सकते हैं। इसी दौरान मोसिमो के फादर उसको नोटिस करते हैं और वो लौरा को देखने में बिजी है। उसके फादर उसको बोलते हैं कि उसको बिजनेसमैन बनने के लिए सीरियस होने की जरूरत है क्योंकि मेरे बाद सब कुछ तुमको ही देखना है। वो दोनों एक दूसरे से बात ही कर रहे थे कि तभी वहाँ पर फायरिंग हो जाती है और इसी फायरिंग में मोसिमो के फादर की डेथ हो जाती है। मोसिमो भी इंजर्ड हो जाता है। कुछ दिन बाद जब मोसिमो रिकवर होता है तो उसको एक मीटिंग में दिखाया जाता है। वो इस मीटिंग में अपने फादर के बिजनेस के अकाउंटेंट के साथ होता है जो उसको बताते हैं कि अब उनको बिजनेस में 30% ही रेवेन्यू मिलेगा। मोसिमो कहता है कि मैंने तो तुमको अपने सारे पैसे दे दिए थे, अब उसके बाद तुमने उनसे क्या किया वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। लेकिन कोई भी मोसिमो की बातों से एग्री नहीं कर रहा था। मोसिमो के पास अपने सारे कोलीग्स की पर्सनल और प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन हुआ करती थी। वो कहता है कि इनमें से किसी की भी इन्फॉर्मेशन अगर पब्लिक हो जाती है मैं तो डूबूंगा ही लेकिन मेरे साथ तुम लोग भी डूबोगे। उसकी बात सुनकर सब लोग शांत हो जाते हैं और अब मोसिमो कहता है कि मुझे मेरा सारा पैसा मिल जाना चाहिए, वो भी 10% इंटरेस्ट के साथ। यहाँ हमें पता चल जाता है कि मोसिमो का कैरेक्टर कितना स्ट्रॉन्ग है। अगले सीन में हमें लौरा को दिखाया जाता है जो मार्केटिंग की एक मीटिंग में होती है और उसकी कंपनी को बहुत ही बड़ा लॉस हुआ है जिसके लिए उसके कलीग उसको ब्लेम कर रहे हैं। लेकिन लौरा भी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है और अपनी सारी बातों को क्लियर करके और अपनी जॉब को सेव करके वापस अपने घर लौट जाती है। लौरा के घर पर उसका बॉयफ्रेंड भी होता है जिसका नाम मार्शन है। वो उसके क्लोज आने की कोशिश करती है और उसके साथ इंटीमेट होना चाहती थी लेकिन उसका बॉयफ्रेंड मना कर देता है और कहता है कि कल हमारी अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट है जिसको हमें कैच करना है। लौरा और उसका बॉयफ्रेंड दोनों एक ट्रिप पर जा रहे थे क्योंकि पीछे कुछ दिनों से उनके रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी। अब लौरा भी अपने आप शांत रहने लगी थी। अगले दिन दोनों ट्रिप पर पहुंच जाते हैं और उनके कुछ फ्रेंड्स भी उनके साथ थे। तभी वहाँ एक शैंपेन की बोतल आती है जो किसी और ने गिफ्ट की होती है। लौरा वॉशरूम जाती है और वहीं रास्ते में वो मोसिमो के साथ टकरा जाती है और इसे पता चलता है कि वो शैंपेन की बोतल मोसिमो ने ही भेजी थी। अगले दिन लौरा अपनी फ्रेंड ओल्गा के साथ कुछ टाइम स्पेंड करती है क्योंकि मार्शन सुबह ही बिना बताए कहीं चला गया था। ओल्गा कहती है कि मार्शन ने ये गलत किया। इस बार लौरा कहती है कि मार्शन की कुछ खुद की प्रायोरिटीज है जिनके बीच वो कभी नहीं आती। तभी मार्शन वहाँ आता है और लौरा उस पर गुस्सा करने लगती है। मार्शन उससे कहता है कि तुम्हारी हार्ट प्रॉब्लम की वजह से वो अकेला गया था। लौरा उस पर गुस्सा करती है और कहती है कि हर बार तुम यही बोलकर बातों को टाल देते हो। इसके बाद लौरा अकेले ही शॉपिंग करने चली जाती है और काफी रात तक जब वो होटल वापस नहीं आती तब पता चलता है कि कुछ लोगों ने उसको किडनैप कर लिया है। लौरा को जहाँ रखा जाता है वहाँ वो अगली रात में ही अपनी आंखों को खोलती है, मतलब कि उसको 24 घंटे हो चुके थे। लौरा को कुछ समझ में नहीं आता। वो इधर उधर देखती है और सोचती है कि वो किसके घर में है। जब वो इधर उधर जा रही होती है तभी उसको एक रूम में अपनी एक बड़ी सी फोटो दिखती है। अब वहाँ मोसिमो आता है जिसको देखकर लौरा डर जाती है। लौरा मोसिमो से सवाल करती है, कौन हो तुम और तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? मोसिमो कहता है कि मैं तुमको सब बताऊंगा पर तुम एक बात याद रखना कि मुझे झूठ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मोसिमा लौरा को बताता है, कुछ समय पहले मैंने तुमको एक मीटिंग के दौरान देखा था और तुमको देखते ही मुझे तुमसे प्यार हो गया था लेकिन तभी वहाँ किसी और ने हम पर फायरिंग कर दी थी जिसमें मेरे फादर की डेथ हो गई थी और मैं भी बुरी तरह से इंजर्ड हो गया था। जैसे ही मैं रिकवर हुआ मैंने तुमको ढूंढना स्टार्ट कर दिया था पर क्योंकि मैं तुम्हारा नाम भी नहीं जानता था इसलिए तुम मुझे नहीं मिली। वो कहता है कि मैं अपने बिजनेस के सिलसिले में यहाँ आया था और तभी मुझे तुम यहाँ दिख गई और मैंने तुमको किडनैप कर लिया। लौरा उससे कहती है कि मैं कोई चीज नहीं हूँ, मेरी अपनी भी एक पर्सनल लाइफ है और मेरा एक बॉयफ्रेंड भी है। मोसिमो कहता है कि मुझे ये सब पता है और मैं सब समझता भी हूँ इसलिए मैं तुमको 1 साल का टाइम दे रहा हूँ। वो कहता है कि अगर तुमको इस टाइम के दौरान मुझसे प्यार नहीं होता तो मैं तुम्हें बिना कुछ कहे बिना कुछ किए जाने दूंगा। मोसिमा लौरा को मार्शन की कुछ फोटोग्राफ्स दिखाता है जिसमें वो किसी दूसरी लड़की के साथ होता है। फोटो देखकर लौरा का हार्ट ब्रेक हो जाता है लेकिन फिर भी वो मोसिमो की बात मानने से इनकार कर देती है। वो उसको मना कर देती है और अचानक से मोसिमो की गन निकाल लेती है लेकिन मोसिमो उसको कंट्रोल कर लेता है और उससे बोलता है कि लाइफ में मुझे जो भी अच्छा लगा वो मैंने कैसे भी करके हासिल किया है। वो उससे कहता है कि तुम भी मुझे गुस्सा मत दिलाना। तभी मोसिमो के कुछ आदमी वहाँ आ जाते हैं और मोसिमो उनके साथ बेसमेंट में चला जाता है। बेसमेंट में हमें वही
वही बंदा दिखता है जो उसके फादर के पास लड़कियों को आउट ऑफ कंट्रीज भेजने के लिए आया था। मोसिमो उससे कहता है कि अगर तुम मेरे बिजनेस के साथ कुछ भी करते तो शायद मैं तुमको कुछ नहीं कहता, लेकिन जो तुमने किया वो गलत है। इधर लोरा भागने की कोशिश करती है और तभी वो मोसिमो को उस आदमी को मारते हुए देख लेती है और वो उसी वक्त वहाँ खड़े खड़े बेहोश हो जाती है। अगले दिन लोरा जब होश में आती है तो मोसिमो उसके सामने बैठा था। वो उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कल तुमने जो कुछ भी देखा वो तुमको नहीं देखना चाहिए था। वो कहता है कि तुम मुझ पर ट्रस्ट करो, जो भी मैंने कल उस आदमी के साथ किया वो यही डिजर्व करता था। लोरा मोसिमो से कहती है कि मुझे मेरा लैपटॉप और मोबाइल वापस चाहिए। मोसिमो कहता है कि जब सही समय आएगा तो तुमको वो भी मिल जाएंगे। मोसिमो कहता है कि मेरा एक आदमी हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा और तुमको जो भी कुछ चाहिए तुम उसको बता सकती हो, वो तुमको प्रोवाइड करा देगा। अब लोरा डिनर टेबल पर होती है और मोसिमो उसके पास आता है और उसको अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन लोरा उसके साथ जाने से मना कर देती है। इस पर मोसिमो लोरा से कहता है कि मैंने तुमसे पूछा नहीं है, ये मेरा ऑर्डर है। इतना बोलकर मोसिमो उसको वहाँ से ले जाता है। मोसिमो का काम खत्म होने के बाद वो दोनों शॉपिंग के लिए जाते हैं और तभी मौका देखकर लोरा एक पुलिस ऑफिसर के पास जा पहुँचती है। पुलिस भी मोसिमो को वहाँ आता देखकर लोरा को इग्नोर करने लगती है। मोसिमो उससे कहता है कि जितनी जल्दी हो सके इस सिचुएशन में एडजस्ट हो जाओ, मैं तुमको इस एक साल में तुम्हारी मर्जी के खिलाफ टच भी नहीं करूंगा। वो कहता है कि मैं कोई मॉन्स्टर नहीं हूँ जैसा तुम मेरे बारे में सोच रही हो। मोसिमो कहता है अगर तुम इस सिचुएशन में एडजस्ट जल्दी हो जाओगी तो ये हम दोनों के लिए अच्छा रहेगा। अब लोरा वापस से अपने मोबाइल और लैपटॉप मांगती है और डिनर में उसकी फेवरेट डिश की फरमाइश करती है। रात को डिनर टेबल पर लोरा बहुत खुश नजर आती है। लोरा मोसिमो से कहती है कि अगर तुम चाहते हो एक साल तक यहाँ रहूं और तुमको समझूं तो इसके लिए मुझे तुम्हारे बारे में कुछ पता भी होना चाहिए। मोसिमो कहता है कि तुम जितना कम मेरे बारे में जानोगी उतना ही अच्छा होगा। मोसिमो कहता है कि तुम मुझे एज अ बिजनेसमैन इंट्रोड्यूस करा सकती हो। वो उसके पास आता है और कहता है कि जेंटलमैन बनने में तुम मेरी हेल्प करना। डिनर के बाद जब लोरा अपने रूम में आती है तो उसको उसका लैपटॉप और मोबाइल मिलते हैं। वो तुरंत अपने बॉयफ्रेंड और अपने बाकी के फ्रेंड्स को फोन करती है, लेकिन मोसिमो ने पहले से मार्शन के रूम में लोरा के नाम से एक लेटर छोड़ दिया था जिसमें लिखा था कि वो अपनी मर्जी से उसको छोड़कर जा रही है, इसलिए मार्शन उसके लिए टेंशन नहीं था। लोरा अपने फ्रेंड्स को बताती है कि उसको एक नई जॉब मिल गई है, तो जैसे ही उसको टाइम मिलेगा वो उन लोगों से मिलने आएगी। रात को जब लोरा रो रही होती है तो मोसिमो उसके रूम में आता है और उसके पेट पर सर रखकर सो जाता है। लोरा जब सुबह उठती है तो वो मोसिमो के सामने ही नहाने लगती है, लेकिन मोसिमो उसको ऐसा करने से मना करता है, पर वो ऐसा उसको चिढ़ाने के लिए कर रही होती है क्योंकि मोसिमो ने उसको कहा था कि जो भी चीज उसको चाहिए होती है वो उसको लेकर ही रहता है और ये सब उसके लिए गलत भी हो सकता है। अगले दिन मोसिमो को कहीं जाना होता है और वो लोरा को अपने साथ लेकर जाता है, लेकिन वो उसके साथ जाना नहीं चाहती थी। अब लोरा का सिर्फ एक ही एम था, वो था मोसिमो को कैसे भी करके इंसल्ट फील कराना और उसके लिए वो बहुत सी चीजें करती है। जब मोसिमो अपने भाई से बात कर रहा होता है तो लोरा बहुत ही अजीब तरह से आइसक्रीम खाने लगती है। इसके बाद वो सभी के सामने एक फाउंटेन में भी नहाने लगती है। लोरा के ऐसे करने से मोसिमो बहुत इरिटेट हो जाता है और इसके बाद वो लोरा को एक रूम में ले जाकर बंद कर देता है और फिर उसी के सामने किसी और लड़की के साथ इंटीमेट होता है और ऐसा उसने लोरा को जेलस फील कराने के लिए किया था। कुछ देर बाद वो दोनों एक क्लब में जाने के लिए रेडी होते हैं और लोरा बहुत छोटी ड्रेस पहनकर रेडी होती है। जब वो क्लब में जाते हैं तो लोरा मोसिमो के सामने ही किसी और के साथ फ्लर्ट करने लगती है, जिसके बाद वो आदमी भी लोरा के क्लोज आने लगता है और फिर वो उससे जबरदस्ती करने लगता है। ये देखकर मोसिमो को गुस्सा आ जाता है और वो उस आदमी को गोली मार देता है। मोसिमो के फादर के दोस्त उसको बताते हैं कि तुमने अभी जिसको गोली मारी है वो हमारी राइवल गैंग का मेंबर था और अब इस वजह से एक वार स्टार्ट होने वाली है। लोरा ये सब सुन लेती है और मोसिमो पर गुस्सा करती है। धीरे धीरे उनकी बहस लड़ाई में बदल जाती है। तभी लोरा शिप से पानी में जंप कर देती है और मोसिमो भी उसको बचाने के लिए पानी में जंप कर देता है और उसको बचा लेता है। जब लोरा को होश आता है तो मोसिमो उसके सामने ही बैठा होता है और वो उससे कहता है कि वो एक बार उसको खो चुका है, अब दोबारा नहीं खोना चाहता। इस इंसिडेंट के बाद से लोरा को भी ये फील होने लगता है कि मोसिमो उससे सच्चा प्यार करता है। इसके बाद वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। फिर कुछ दिन शिप पर ही स्पेंड करते हैं। कुछ दिन बाद मोसिमो लोरा को एक काला पार्टी में चलने के लिए कहता है जिसमें सबके फेस पर मास्क होता है। रात को वो दोनों पार्टी में पहुंचते हैं और वो दोनों डांस करते हैं। पार्टी के दौरान एक लड़की मोसिमो के पास आती है और उससे कहती है कि तुमको वो आखिरकार मिल ही गई। वो मोसिमो की एक्स गर्लफ्रेंड थी जो उससे कहती है कि वो लोरा को जान से मार डालेगी। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब लोरा मोसिमो के पास आती है और पूछती है वो लड़की कौन थी। मोसिमो उसको बताता है कि वो मेरी एक्स थी। वो उससे पूछती है तुम दोनों का ब्रेकअप क्यों हुआ और कब हुआ। मोसिमो बताता है कि जिस दिन मैंने तुमको देखा था उसके बाद वो दोनों वापस घर आ जाते हैं और इंटीमेट होते हैं। मोसिमो
लोरा से कहता है कि अब काफी टाइम हो चुका है, तुमको अपने घर जाना चाहिए। अगले दिन वो लोरा को उसके घर भेज देता है। लोरा अपनी फ्रेंड ओल्गा से मिलती है और उसको सब झूठ बताती है, लेकिन वो उसका झूठ पकड़ लेती है। ओल्गा उसको बोलती है कि तुम मुझे सच बताओ। लोरा उसको सब कुछ सच सच बताती है और बहुत उदास हो जाती है। ओल्गा लोरा को चेयर अप करने के लिए बाहर घुमाने ले जाती है। वो दोनों सैलून जाती है और खूब मजे करती है। लोरा नया हेयर कट कराती है और फिर दोनों रात को रेडी होकर क्लब जाते हैं। क्लब में लोरा को उसका एक्स बॉयफ्रेंड मिलता है और वो उसको मनाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि जो भी पिक्चर तुमने देखी वो सब गलत थी। उस दिन उस लड़की ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी और मैं बस उसको संभाल रहा था। मार्शियन लोरा को मनाने उसके पीछे पीछे जाता है और उसके घर पहुंच जाता है, जहाँ पर मोसिमो ऑलरेडी था। मार्शियन जब लोरा के घर में मोसिमो को देखता है तो वो वहाँ से चला जाता है। मार्शियन के जाने के बाद मोसिमा और लोरा दोनों इंटीमेट होते हैं और लोरा उससे कहती है कि मैं अब 1 साल का वेट नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं भी तुमसे प्यार करने लगी हूँ। जब लोरा सुबह उठती है तो वो सरप्राइज हो जाती है, क्योंकि उसके फिंगर में रिंग थी। मोसिमो उसको प्रपोज करता है। लोरा भी उसको हाँ बोल देती है। फिर एक दिन लोरा मोसिमो के साथ अपनी एक फ्रेंड की शादी में जाती है, जहाँ पर उसके पेरेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं। लोरा एक पॉलिश लड़की है, जबकि मोसिमो इटालियन है। लोरा के पेरेंट्स और मोसिमो दोनों एक दूसरे की लैंग्वेज नहीं समझ पाते। वो पूछते हैं कि मोसिमो क्या करता है। मोसिमो उसको बताता है कि वो एक गैंगस्टर है। वो झूठ नहीं बोलता क्योंकि उसको झूठ बोलना बिल्कुल भी पसंद नहीं। लेकिन लोरा के पेरेंट्स मोसिमो की बात नहीं समझते। इसके बाद वो दोनों वापस इटली चले जाते हैं। लोरा और मोसिमो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो इटली में ही शादी करेंगे। वो दोनों शादी के बारे में कुछ डिस्कशन करते हैं। लोरा कहती है कि मैं तुमसे यहीं पर शादी करना चाहती हूँ और किसी को नहीं बताना चाहती कि तुम क्या करते हो, और मैं सिर्फ ओल्गा को ही अपनी शादी में बुलाऊंगी। इस समय उन दोनों के पास मोसिमो का एक एडवाइजर भी भेजा होता है। लोरा उससे बोलती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते। एडवाइजर कहता है तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, हम बिल्कुल नहीं चाहते कि तुम्हारी शादी मोसिमा से हो, क्योंकि इससे हमारे बिजनेस को भी बहुत नुकसान होगा और हमें कुछ प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ सकती है। अगले दिन ओल्गा और लोरा दोनों बाहर घूमने जाते हैं और वहाँ लोरा ओल्गा को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। ओल्गा ये सुनकर लोरा पर गुस्सा होती है और कहती है कि तुमको आगे चलकर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। लोरा कहती है कि मैं अभी भी बहुत खुश हूँ और आगे की नहीं सोच रही हूँ। ओल्गा उसकी फीलिंग्स को समझती है और कहती है कि तुम्हारे बच्चे बहुत सुंदर होंगे। फिर वो दोनों शादी की शॉपिंग स्टार्ट कर देते हैं। इधर वो एडवाइजर टेंशन में मोसिमो के पास आता है और बताता है कि लोरा की जान डेंजर में है। मोसिमा लोरा को कॉल करता है, लेकिन वो टनल के अंदर चली जाती है, जिस वजह से लोरा की कॉल नहीं लगती और अगले सीन में हमें टनल के बाहर पुलिस दिखाई देती है। इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। इस मूवी के और भी पार्ट्स हैं, क्योंकि इस मूवी का एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट पर हुआ है, और जैसे ही इस मूवी का आगे कोई भी पार्ट रिलीज होता है तो हमारे चैनल पर आपको उसका एक्सप्लेनेशन जल्दी से जल्दी मिल जाएगा। अगर आपको हमारी ये एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और अब आप किसी और इंटरेस्टिंग मूवी की एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए वीडियोस पर क्लिक करके उनको सुन सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।